गेट पर खड़ा रहना और चुपके से घर में घुस जाना। वो शक्तिमान का जुनून अब कहाँ मिल पाता है, वो शक्तिमान का जुनून अब कहाँ मिल पाता है, मुझे वो गुजरा ज़माना याद आता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दानिश खान आपके सामने फिर एक बार पेश हुआ हूँ अपनी कुछ लाइनें लेकर। ये लाइनें उस दौर पर लिखी गई हैं जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं शायद वो ना जी पाएँ, क्योंकि अब ऐसा कुछ रहा नहीं। तो जो हमने जिया है बचपन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जिया। जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं लोग, जो हम सभी का बचपन रहा है ना, वो शायद आने वाली नस्लों का रहे भी ना। तो उस पर कुछ लिखा है, गौर करना कि जब नाली के समंदर में चला करते थे हमारे जहाज, जब नाली के समंदर में चला करते थे हमारे जहाज, और उन पर चींटियों को कैप्टन बनाना मुझे आज भी बड़ा हंसाता है। जब नाली के समंदर में चला करते थे हमारे जहाज, और उन पर चींटियों को कैप्टन बनाना मुझे आज भी बड़ा हंसाता है, मुझे वो गुजरा ज़माना याद आता है। क्या बात है। अपनी ही बातों पर खिलखिला के हंसना। बचपन होता है ना, बचपन में आदमी को पता नहीं होता, मतलब जो बच्चा होता है वो अपनी बात पे भी हंस रहा है, अपनी बात पे रो रहा है। तो उसी पे लिखा है कि अपनी ही बातों पर खिलखिला के हंसना और बिना बात दोस्तों से रूठ जाना। अपनी ही बातों पर खिलखिला के हंसना और बिना बात दोस्तों से रूठ जाना। उनसे दूर बैठकर उनके मनाने का इंतज़ार करना। उनसे दूर बैठकर उनके मनाने का इंतज़ार करना। उनके ना मनाने पर वापस उनमें शामिल हो जाना। वो पल आज भी जहन में घूम जाता है, मुझे वो गुजरा ज़माना याद आता है। ये शहरों की जो हवा होती है ना, वो कोई हवा नहीं है। तो जो गांव का जो मज़ा होता है ना, एक सुबह का, एक शाम का, वो जो खुशबू होती है हवा की, वो सब चीज़ें मतलब आज भी जो है ना वो जहन में रहती हैं। तो उसके ऊपर कुछ लिखा है कि वो गांव की सुबह, वो चिड़ियों का चहकना, वो गांव की सुबह, वो चिड़ियों का चहकना, वो ठंडी सी हवा का मस्त सा महकना। वो गांव की सुबह, वो चिड़ियों का चहकना, वो ठंडी सी हवा का मस्त सा महकना, वो चांदनी रात में जुगनुओं का चमकना, वो चांदनी रात में जुगनुओं का चमकना, मेरा दौड़ कर उनको हाथों से लपकना, मेरा दौड़ कर उनको हाथों से लपकना। मैं जब भी याद करता हूँ वो लम्हे, मैं जब भी याद करता हूँ वो लम्हे, तो मन आज भी खुद को वहीं पाता है, मुझे वो गुजरा ज़माना याद आता है। वो खेतों के डोले, खेतों के वो होते हैं ना बॉर्डर, वो खेतों के डोले, वो सरसों का खेत। एक सरसों का जो खेत होता है बहुत खूबसूरत होता है, देखने में अलग ही लगता है, येलो। वो खेत के डोले, वो सरसों का खेत, वो घड़े का ठंडा पानी, वो शीशम का पेड़। वो खेतों के डोले, वो सरसों का खेत, वो घड़े का ठंडा पानी, वो शीशम का पेड़, वो पतली सी पगडंडी खेतों की, वो पतली सी पगडंडी खेतों की, और उसकी भुरभुरी सी रेत। तो भुरभुरी सी रेत होती है ना उस पर, वो पतली सी पगडंडी खेतों की और उसकी भुरभुरी सी रेत। अब हमें ये सब कहाँ मिल पाता है, मुझे वो गुजरा ज़माना याद आता है। जो हमारा जो बचपन था तो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं, गाँवों में इतने टीवी नहीं हुआ करते थे। कहीं इस कोने पे टीवी मिल गया, दो चार ही होते थे उस टाइम पे, इतने गाँवों में टीवी नहीं थे। लेकिन टीवी देखने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। अब तो ये है कि सबके हाथों में एक टीवी है अपना पर्सनल, तो वो कुछ भी देख रहा है। तो उस पर लिखा है कि वो इतवार का दिन शक्तिमान देखने के लिए दूसरों के घरों के चक्कर लगाना।
शक्तिमान तो ज़्यादातर सभी ने देखा होगा। वो इतवार का दिन शक्तिमान देखने के लिए दूसरों के घरों के चक्कर लगाना। हमारे घर में टीवी नहीं था, उस टाइम पे था ही नहीं। उस टाइम पे हमारे गांव में शायद 3 या 4 टीवी थे। तो हमारा क्या होता था कि हम सुबह निकले, नाश्ता किया और सुबह ही निकल गए शक्तिमान देखने के लिए। तो वो इतवार का दिन शक्तिमान देखने के लिए दूसरों के घरों के चक्कर लगाना और शाम को डरते डरते घर वापस आना। पूरा दिन हम उसी में निकाल देते थे कि पहले शक्तिमान देखा, फिर उसके बाद 12 बजे वाली फिल्म देखी, फिर वो 4 बजे वाली फिल्म देखी। तो मतलब पूरा दिन वो निकल जाता था हमारा उसमें। वो इतवार का दिन शक्तिमान देखने के लिए दूसरों के घरों के चक्कर लगाना और शाम को डरते डरते घर वापस आना। माँ की मार के डर से घंटों गेट पर खड़ा रहना। माँ की मार के डर से घंटों गेट पर खड़ा रहना और चुपके से घर में घुस जाना। वो शक्तिमान का जुनून अब कहाँ मिल पाता है, वो शक्तिमान का जुनून अब कहाँ मिल पाता है, मुझे वो गुजरा ज़माना याद आता है। थैंक यू सो मच।